हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं एंड अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि यार हाफ ईयरली एग्जाम्स के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ के साथ कौन कौन से उनके अंदर ऐसे टॉपिक्स या फिर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको भूल के भी स्किप नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम हाफ ईयरली एग्जाम्स के उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ एंड जानने की कोशिश करते हैं क्लास 11th में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है दैट इज सेट्स। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा सेट्स। अब सेट्स चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आपके पास अगर मैं बोलूं प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, ये आपको भूल के भी स्किप नहीं करने। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आपको भूल के भी स्किप नहीं करने। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस के बाद अगर आपके स्कूल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, नंबर ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, इस फॉर्मूले के ऊपर अगर आपके स्कूल में करवाई गई हैं क्वेश्चंस, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। साथ के साथ ऑपरेशन ऑन सेट जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, इनके ऊपर आपको जरूर सवाल देखने को मिलेगा। अब अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि कैसे सवाल बन सकते हैं, तो जैसे कि ये है प्रूविंग वाला क्वेश्चन, ये है आपके पास बेटा कौन सा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेट्स चैप्टर से। तो ये टॉपिक्स आपको भूल के भी स्किप नहीं करने। अगला जो चैप्टर है बेटा आप लोगों के पास रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो यहां से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पास फंक्शंस में डोमेन एंड रेंज वाले सवाल। इनको तो बेटा आपको भूल के भी स्किप नहीं करना है। देखो वैसे तो सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, बट अगर आपके पास समय कम है, आप बस ये जानना चाहते हो कि क्या क्या चीजें तो एटलीस्ट मैं पढ़ के जाऊं, पास हो जाऊं, तो डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस टाइप के फंक्शंस आपके पास पूछे जाते हैं, इनकी डोमेन और रेंज निकालने को, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास दिए जाते हैं, फंक्शंस दिए जाते हैं, उनकी डोमेन और रेंज निकालने को। क्लियर? फिर अगला चैप्टर है बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आप लोगों के पास बेटा एलाइड एंगल्स वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रूविंग क्वेश्चंस इसमें जरूर आपके पास पूछा जाएगा। प्रूविंग क्वेश्चन आपके पास जरूर पूछा जाएगा। और जब आपके पास जो एंगल है अलग अलग क्वाड्रेंट्स में होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होता है, उस टाइप के जो सवाल होते हैं वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश करूं, तो जैसे ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हो गए, इसको इसके बराबर प्रूव करो, tan π/8 की वैल्यू निकालो, इस टाइप की, या फिर sin tan 75 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। और हर एक चैप्टर की बेटा मिसलिनियस एक्सरसाइज तो आपको मैंडेटरी है, करनी ही करनी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। tan x दिया गया है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ये जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है बेटा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में अब मैं अगर टॉपिक की बात करूं, तो यार टॉपिक एज सच कुछ है ही नहीं वहां पे, पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको गिनवाऊं, तो ये टाइप के क्वेश्चंस जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं उनके ऊपर सवाल पूछ लेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना अगर आपके स्कूल में करवाया गया है, तो 101% इसके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा। अगर नहीं करवाया गया है तो आप स्किप कर सकते हो। फिर इस टाइप के जो मिसलिनियस में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर करना। और एक मिसलिनियस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 101% लिख के ले लो आप, ये वाला सवाल आपके पास जरूर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको भूल के भी स्किप नहीं करना है। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद अगर मैं अगला चैप्टर की बात करूं, अगला चैप्टर है बेटा आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज। अब लीनियर इनइक्वालिटीज में आपको क्या क्या चीजें करनी है? देखो लीनियर इनइक्वालिटीज में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएंगी। तो वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट वाली वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनको आप जरूर करना, वर्ड प्रॉब्लम्स को जरूर करना। उसके अलावा बेटा अगर आपके पास मॉडुलस वाली इनइक्वालिटीज करवाई गई हैं, तो उन इनइक्वालिटी को जरूर आप लोग सॉल्व करना। वर्ड प्रॉब्लम 101% आएगा आपके पास। और मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी अगर आपके स्कूल्स में करवाई है, मैंने तो बैच में, आपको पता ही है, बैच में भी करी है हमने, तो ऐसी इनइक्वालिटी आपके एग्जाम में जरूर आएंगी।
क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर है बेटा आप लोगों के पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कुछ भी आ सकता है। दो ही टॉपिक है, एक है परम्यूटेशन और एक है कॉम्बिनेशन। अब मैं इसमें तुम्हें ये बाइफरकेट ही नहीं कर पाएगा कोई भी कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, खासकर मिसलीनियस एक्सरसाइज। मिसलीनियस एक्सरसाइज आप जरूर करना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को भी जरूर करना, मतलब आप इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना। और अगर आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो आप एक काम करना, समय की अगर कमी है तो आप सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लेना, एग्जांपल्स और प्लस मिसलीनियस एक्सरसाइज तो आप कर ही लेना। ये दो चीजें आप इस चैप्टर से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। क्लियर इतनी बात। फिर अगला चैप्टर है बेटा हमारे पास, अगला चैप्टर है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज तक ही आपके एग्जाम में आ रहा होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के एग्जाम में बाइनोमियल थ्योरम या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज तक ही चीजें आ रही है। कुछ कुछ बच्चों में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स भी पूछ रहा है, कुछ कुछ बच्चों में हो सकता है कम चैप्टर्स पूछ रहे हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में बाइनोमियल थ्योरम और सीक्वेंस एंड सीरीज तक आ रहा है। ये छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ दो एक्सरसाइज है, एक है 7.1 और 7.2, मतलब मिसलीनियस जो है ये आप बेटा कंप्लीट करना, पूरा का पूरा चैप्टर कर लेना, कंप्लीट चैप्टर कर लेना। ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इजी टू स्कोर चैप्टर है, इजी चैप्टर है और काफी स्कोरिंग चैप्टर है। इससे एक भी सवाल आए आप इजीली उसको कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, कोएफिशिएंट निकालो, कोएफिशिएंट निकालो, अगेन हमने बैचेस में किए हुए है ना, तो जो बच्चे बैच में पढ़ते हैं मुझसे उनको पता है कि किस तरीके से करना है। या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है ना, कि एक्स के इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं अगर आपके स्कूल में करवाए गए हैं तो। स्कूल में नहीं करवाए गए हैं तो कोई बात नहीं, आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको आते हैं तो वो वेल एंड गुड है। ठीक है जी। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे होंगे। एंड उन हाफ ईयरली एग्जाम्स में बेटा आप लोगों के पास ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी जो चैप्टर है आप लोगों के पास सीक्वेंस एंड सीरीज, कुछ बच्चों के स्कूल एग्जाम में सीक्वेंस एंड सीरीज भी आ रहा है, उसमें एक ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 101% आप लोगों के एग्जाम में आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी से उतने सवाल नहीं पूछे जाते, बट जीपी से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपके। या फिर इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। मिसलीनियस के जितने भी सवाल हैं उनको तो आप जरूर कर लेना। एंड जो आखिरी वाली एक्सरसाइज है 8.2 है, शायद 8.2 ही है, ये दो एक्सरसाइज तो आप लोग कर लेना भाई। मतलब आई नो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम यहां से वैसे तो चांसेस कम है कि नहीं पूछे जाए, बट एक आधा सवाल आप लोग कर लेना। वैसे तो कम चांसेस होते सीक्वेंस एंड सीरीज की कोई वर्ड प्रॉब्लम आए। सीक्वेंस एंड सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं, सेट्स हो गया या फिर रिलेशन एंड फंक्शन, जितने भी चैप्टर्स आ रहे, आप सबसे पहले तो बेटा इनकी एनसीईआरटी करना, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स करना, एग्जाम्पल्स के साथ साथ मिसलीनियस एक्सरसाइज को भूल के भी स्किप मत करना। ठीक है जी। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर।